मम्मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खाने के लिए बापूजी को बुला लीजिए तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं बेटा। लो, नहीं कह दिया ना। अरे मेरा मतलब है कि मैं बुलाने के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन वो कमरे में है ही नहीं। कमरे में नहीं है? मैंने उन्हें सुबह चाय दी, उसके बाद मैंने भी उन्हें नहीं देखा। अरे नहीं नहीं, वो है ना सुबह सुबह वॉक करने के लिए गए, उसके बाद लौटकर कमरे में आए ही नहीं। मैं तो सुबह से कमरे में ही थी, साफ सफाई कर रही थी, तब तक तो कमरे में नहीं आए। हाँ, मुझे लगता है टेरेस पे होंगे। जाओ ना, ऊपर जाकर देख लो, शायद वहाँ धूप सेक रहे होंगे। मानव। हाँ मम्मी। बेटा छत पे देखना, बापूजी अगर छत पे है ना तो उन्हें खाने के लिए बुला ले, ठीक है? नहीं मम्मी, नाऊ छत पर नहीं है। मैं छत से ही आ रहा हूँ। छत पर नहीं है? छत पर नहीं है? ठीक है, जा तो बाहर जाके देख, अगर बाहर है तो बुला ले। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होंगे, इसलिए शायद कमरे में नहीं आए। हाँ। नहीं मामी, नानू बाहर भी नहीं है। बाहर भी नहीं है? बहू, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, पहले तो बिना बताए वो कहीं नहीं गए। अब चिंता मत करिए, मैं बापूजी को ही फोन कर लेती हूँ। हंसी खुशी, बापूजी का फोन लग नहीं रहा है। क्या हुआ मम्मी? बच्चों, तुमने बापूजी को देखा क्या? बता दूं? हाँ बता दे। सच में बता दूं? बता दे। पक्का बता दूं? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ, सुबह देखा था, जब वो वॉक पे जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने हमें डांट लगाई थी। मैं सुबह की नहीं, अभी की बात कर रही हूँ। अभी देखा? नहीं, अभी तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? बहू, इससे पहले तो बिना बताए वो कहीं नहीं गए। पता नहीं क्या होगा, कहाँ चले गए। मेरा बड़ा जी घबरा रहा है बहू। आप चिंता मत करिए ना। बच्चों, बाहर जाके देखो तो बापूजी कहीं आसपास हो या वॉक कर रहे हो ना, तो प्लीज उन्हें घर पे बुला लो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। मम्मी, मैं काम करती हूँ, मैं अनिकेत को फोन करके देखती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ बेटा, लगा ना। देखिए शर्मा जी, अभी जो आपने लोन लिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.30 पर। फोन भी क्या हुआ बहू? मम्मी, अनिकेत फोन नहीं उठा रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें मैसेज छोड़ देती हूँ, शायद मीटिंग में होंगे। जैसे ही मैसेज पढ़ेंगे ना, वो फोन कर देंगे। अब चिंता मत करिए। हाँ मानव, दादाजी का पता चला? जरूर हम दोनों से नाराज होके दादाजी कहीं चले गए। हाँ, दादाजी कितने दिनों से कह रहे थे कि रूम की लाइट्स और फैन ऑफ करो, लेकिन हमने सुना ही नहीं। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग? कोई परेशानी है क्या? अरे बोलो ना, क्या हुआ? दादाजी सुबह से घर पे नहीं है। क्या? हाँ, और हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, हर किसी को फोन करके पूछ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। सुबह से गए और अभी तक नहीं आए। पता नहीं दादाजी कहाँ होंगे, और एक तो उनका फोन तक नहीं लग रहा है। अब्बू, आजकल हम देख रहे हैं कि तुमको हम कोई भी काम देते हैं ना तो ध्यान से करते नहीं हो। काम पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। बता दे, करोगे ना? हाँ। ये जो तिकड़ी है ना, देखो कैसा खिचड़ी पका रही है ना? चल चल के देखते हैं। चल। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। इतनी बड़ी घटना घट गई और खबर सब में बट गई, हमको पता ही नहीं चला। टन टन आके बापूजी कहाँ गए? अजय अंकल, वही तो हम कह रहे हैं, नहीं पता हमें दादाजी कहाँ गए। अरे वो सब छोड़ो, अभी ये बताओ करना क्या है? है तो बड़ी टेंशन वाली बात, लेकिन बालिकाओं तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। बापूजी को तो हम सब लोग मिल के ढूंढेंगे। अब तुम लोग घर जाओ, जाओ। अरे हम है ना, तुम घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। और सुनो पप्पू, हाँ,
तुम रेलवे स्टेशन जाओ। हाँ। और सुमित तुम बस अड्डा में ढूंढो जाके। हाँ चलो पप्पू। हे माता जी बाबूजी को ढूंढ दो। ए भैया, हाँ। तुम हसमुख मेहता को जानते हो? हाँ कहाँ देखा है? वो तो गुजर गए। जी गुजर गए। आप अभी क्यों रो रहे हो? वो तो 3 साल पहले गुजर गए। तुम कौन से हसमुख मेहता की बात कर रहे हो? हमारे पिताजी। तुम पागल है क्या है? भाई साहब, हाँ सर बोलिए। मोबाइल हाँ मोबाइल मिलेगा ना, मोबाइल क्या है, सब कुछ मिलेगा, ईयरफोन, चार्जर, डेटा केबल, पावर बैंक। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि ये मोबाइल। हाँ हाँ मोबाइल मिलेगा। कौन सा चाहिए आपको? 64GB, 32GB, 2G, 3G, 4G। एक मिनट यार, बहुत बोलते हैं आप, तो मुझे तो बोलने दो। हाँ सर आप बोलें सर, आप तो कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है सर, आप नहीं बोलेंगे। शादी हुई है आपकी? नहीं सर। तभी इतना बोलने की हिम्मत है आपकी। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है, वो डालना है। कैसे टूट गया सर? ऐसे गिर गया तो टूट गया। एक बार मेरा भी टूट गया था, बाइक पे जा रहा था, ब्रेक लगा, ऊपर से गिर गया, टूट गया स्क्रीन। बस तो आपने क्या किया था? नया लगवाया। वही करना है। अच्छा ठीक है सर, हो जाएगा। आप सुबह आ जाइए, लगा के देता हूँ। हाँ। हो जाएगा। एक कितना रुपया होगा? 8000 होगा सर इसका, 8000। देखिए, ये अनुपम स्टोर के मालिक है ना, रमणीक भाई, मैं उनका दोस्त हूँ। ओह अच्छा। तो कुछ कम हो सकता है? ठीक है सर, 7000 हो जाएगा, 1000 कम आपके लिए। और कुछ कम हो सकता है? अरे सर इतना तो खरीदी है सर, 7000 में तो। 8000? महीने के आखिर दिन चल रहे हैं। नहीं। क्या हुआ सर, लगाऊं क्या? एक मिनट दीजिए। क्या हुआ सर? नहीं, वो क्या है कि मेरी वाइफ आ रही है, पैसे उसके पास है। सर पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो? घर की दुकान है सर, आप आ जाइए लेके। मैं पहले बात कर दूं ना, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ 10 मिनट में। अच्छा ठीक है सर, ओके। मिस्टर मेहता, हटो ना, साइड पे हटो भाई। अरे ये कौन है? खसो, हटो साइड पे हटो। अरे एक्सक्यूज मी। ओहो, अभी ये साइड। मिस्टर मेहता। अरे अनिकेत भाई કેમ છો? મજા ઓ ભાભી નમસ્તે ભાભી. રમણીક ભાઈ શું લોચો મારો છો? ભાભી નથી, પડોશી है मेरे। ઓ अच्छा कैरी ऑन के मैं बाद में फोन करता हूँ मैं। अरे मिस्टर मेहता, हाँ। आज तो सियापाई हो गया, आप इतना भाग क्यों रहे हो? आपसे बचने के लिए। हाँ? कैसी हैं आप? मैं तो चंगी हूँ जी, तुझसे सुनाओ। मुझे ना आपसे एक बड़ी शिकायत है। पूछोगे नहीं क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? यही कि आजकल आप तो दिखते ही नहीं, घर आते ही नहीं हो, चाय शाय हमारे साथ पीते ही नहीं। ये तो गलत बात है जी। पूछोगे नहीं क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? यही, हम दोनों पड़ोसी हैं और इस तरह यहाँ मिल रहे। अरे छड्डो जी, आज तो मैं आपको अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगी। क्या पिलाएगी? चाय शाय और क्या? हाँ। अरे छड्डो जी। मिस्टर मेहता, आप गाड़ी लाए हो ना? अब पूछो
क्यों? क्यों? ओ जी क्या है ना, मैं अपनी स्कूटी नहीं लाई। एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, हाँ? ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, मजा आएगा। वो बात ये है कि मुझे बैंक जाना है। अरे पर इस वक्त तो आप बैंक से घर आते हो ना, तब वापस कैसे? आपसे बचने के लिए। हैं? मेरा मतलब है कि काम बच गया है, वो खत्म करने के लिए बैंक जा रहा हूँ। हाय ओ रब्बा, ये तो गलत बात हो गई। पूछोगे नहीं क्या गलत बात हुई? अब क्या गलत बात हुई? यही, अब मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा और घर इतने पास है कि कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। एक सलाह दूं? हाँ? पूछेंगी नहीं क्या? क्या? देखो, आप है ना यहाँ से चलते चलते घर चली जाइए। उसके दो फायदे हैं, एक तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और आपके पैसे भी बचेंगे। हाय ओ रब्बा मेहता जी, ये तो आपने बड़ी गलत बात कह दी। आप मेरे पड़ोसी हो ना, तो आपका फर्ज बनता है कि पहले मुझे घर छोड़े और फिर जो करना है करे। अरे आप समझती नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। ना जी ना, मैं तो कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ। एक गल दसो मिस्टर मेहता, सोचिए कि मिस्टर चड्डा यहाँ होते और मिसेस मेहता यहाँ होती, तो क्या उन्हें घर ड्रॉप नहीं करेंगे वो? नहीं करेंगे। मतलब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये कह रहा हूँ। हाँ, तो बस अब आप मेरे पति जैसे बन जाइए। क्या बोल रही हैं आप? अरे ठंड रखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पति जैसे बन जाइए। ठीक है ना? चलिए चलिए, खूब बात की अरे पर ये आप कहाँ पकड़ रही हैं? देखो मेरी बात सुनिए, ये जो रमणीक भाई है, दोस्त है मेरे, अरे उनको मजाक करने की आदत है। एक बात बताओ, मेरी इस घर में कोई इज्जत है या नहीं है? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने 2 दिन पहले तुमसे कहा था कि माली को बुला दो, पौधों में कीड़े लग रहे हैं, लेकिन तुमने नहीं बुलाया और नतीजा देख लो, ये पौधा मर गया है। दवाई मंगवाई मेरी? भूल गई। भूल गई मतलब? 2 दिन से कह रहा हूं मेरी दवाई खत्म हो गई है, मंगवा दो मंगवा दो मंगवा दो। तुम्हें परवाह ही नहीं है? अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसे क्यों कहते हैं आप? मैंने कहा ना मैं भूल गई थी। मैं आज मंगवा देती हूँ। ले लो, मैं खुद ले लूंगा। मामा आ गए। अनिकेत, बाबा क्या हुआ? रो क्यों रही? क्या हुआ आशका? अनिकेत, बापूजी सुबह से वॉक के लिए निकले हैं, अभी तक वापस नहीं आए। हमने बहुत बार उनका फोन ट्राई किया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? नहीं अनिकेत, मैंने आपको बहुत बार फोन ट्राई किया, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। देखिए, मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा है। आशका क्या करूं? देखो मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है, ना मैं फोन उठा पा रहा हूँ, ना मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन तुम बैंक में फोन कर लेती। अनिकेत, मैंने आपको बैंक के नंबर पे फोन किया था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली एंगेज आ रहा था। फिर मैंने वो मुरलीधर को भी फोन किया। अरे वो छुट्टी पे गया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आस पड़ोस में तपास की आप लोगों ने? हाँ अनिकेत, बच्चे गए थे, अड़ोस पड़ोस में देख लिया, आजू बाजू सब जगह पे देख लिया। हाँ अनिकेत, बापूजी कहीं भी नहीं है। बापूजी ऐसा तो कभी नहीं करते। ये रेडियो तो तुझे दिख रहा है बेटा, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि पिछले 3 दिन से मैं भौंक रहा हूं कि ये खराब हो गया, इसे ठीक करा दे। कहीं मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के तो नहीं चले गए? मेरी गलती है। बात 3 दिन से बापूजी बोल रहे थे कि रेडियो खराब हो गया है, रिपेयर करवा दो, लेकिन मैं ही नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि रेडियो की दुकान पे ही होंगे, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो वहाँ नहीं गए होंगे, रेडियो तो अंदर कमरे में पड़ा है। मैं समझ गई, तुम्हारे बापूजी मुझसे ही नाराज हो गए। हाँ, क्योंकि 2 दिन से वो कह रहे थे कि अपनी दवाई मंगवा दे, लेकिन मैं ही भूल जाती थी। मुझसे ही नाराज होकर बिना बताए कहीं चले गए बापूजी। बापूजी मुझसे नाराज होंगे? अनिकेत, बापूजी मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे कि माली को बुला लो, माली को बुला लो, लेकिन मुझे माली मिला ही नहीं।
और उनका वो मनपसंद पौधा मुरझा गया। लगता है वो मुझसे ही नाराज होकर चले गए होंगे। दादाजी हमसे भी नाराज है। हाँ मम्मी, दादाजी ने सुबह ही हमसे कहा था कि वो हमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि हम हमेशा फैन और लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं। ये शायद दादाजी कहीं चले गए। एक मिनट, मुझे लगता है कि गलती हम सबकी है और मुझे लगता है कि हम सबको जाके बापूजी को ढूंढना चाहिए। चलो। अरे 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बापूजी को ढूंढने? अरे वही तो मैं बताने आया हूँ कि बापूजी को ढूंढने के लिए पप्पू को हमने रेलवे स्टेशन और सुमित को बस अड्डा भेजा है। देखिए, समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग गुट बना के अलग अलग जगह बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। ठीक है, आइए आइए। चलो। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी गए तो गए कहाँ? सुबह से उनको किसी ने नहीं देखा है। वाजपेयी जी, सुमित और पप्पू से कुछ बात हुई? गए तो हैं ढूंढने, अब आ जाए तो पता चल जाएगा। तो फोन करिए ना प्लीज। मैंने भी पूरा बस स्टैंड देख लिया लेकिन दादाजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैंने वहां के लोकल दुकानदारों को उनकी फोटो दे दी है, अगर किसी को कुछ भी पता चलेगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मम्मी, पता नहीं ये कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हे भगवान, कि जहां भी होंगे उनकी रक्षा करना। वाजपेयी जी, क्या हुआ? अरे पूरा रेलवे स्टेशन छान लिया, सब्जी मंडी देख ली, पर बाबूजी का कुछ पता नहीं चला। बा शांत हो जाओ, मिल जाएंगे बापूजी। ठीक है, शांत हो जाओ। निकित अपने बाबूजी को कहीं से भी ढूंढ कर लिया, वरना मैं जी नहीं सकूंगी। मेरी बात सुनो, देखो टेंशन मत लो, कहीं से भी बापूजी को ढूंढ के लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है माता जी, आप परेशान मत होइए, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। 300 नेटवर्कों में हमारा जुगाड़ है और हमने बाबूजी की फोटो सब जगह भेज दी। पर क्या वाजपेयी जी? माता जी, बाबूजी का अभी तक कोई पता नहीं चला और हमें तो डर है कि कहीं गुड्डन वाला किस्सा न हो जाए। वाजपेयी जी, ठीक है तो सुनिए। हुआ ये, एक कप चाय बोल दीजिए। जो गुड्डन है ना, वो हमारा बड़ा पुराना दोस्त है और एक दिन उसके पिता सुबह टहलने निकले और फिर क्या वाजपेयी जी? फिर वो कभी वापस नहीं आए। वाजपेयी जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मेहता साहब, आप बुरा मान गए। अरे बाबूजी को लेके हमको बहुत चिंता है। देखो, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग रात तक उनका इंतजार करते हैं और उसके बाद आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अगर कोई अनहोनी हो तो कम से कम पुलिस वालों को ये तो पता चले कि हमें कहाँ खबर करनी है। देखिए वाजपेयी जी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पुलिस स्टेशन मैं चला जाऊंगा और आपको घर नहीं जाना है, भाभी जी वेट कर रही होगी। लेकिन हमारी चाय? ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह तो वैसे ही पीनी है। वाजपेयी जी, तकिया। हाँ भाई। बा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बापूजी को कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। ठीक है मम्मी, अब आप रोना बंद कर दीजिए और खाना खा लीजिए। चलिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं बहू, जब तक ये मिल नहीं जाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, दवाई लेनी है ना आपको। हाँ चलिए, मानव, हंसी को बोल दादी का खाना कमरे में लाए। चलिए आप मम्मी मेरे साथ।